दोस्तों आप भी 15,000 तक के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके लिए कहीं भी लोन नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसमें आपके लिए बहुत ही आसानी से 15,000 का लोन बहुत ही आसानी से आपके लिए मिलने वाला है। और दोस्तों जीरो सिविल स्कोर पर आपके लिए लोन यहां पर मिल जाएगा। तो कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, सारी प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपके लिए वॉच करना होगा, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल पाए। तो सबसे पहले आपके लिए एप्लीकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपके लिए डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे ही हम इसमें अकाउंट को बना लेते हैं, यहाँ पर आपके लिए दो तरीके के लोन मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर लेवल अप लोन मिल जाएगा, दूसरा आपके लिए कैश लोन यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका सिबिल कम भी है तब भी आप बहुत ही आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लोन आपके लिए अप्लाई करना है वो आपके लिए बता दूं। सबसे पहले आपके लिए लेवल अप लोन अप्लाई करना है। अगर आपका सिबिल कम होता है तो आपके लिए लेवल अप लोन के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपके लिए अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, यहाँ पर आपके लिए लोन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप 5,000 से 2 लाख तक के बीच के लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं 20,000 को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पर ईएमआई आपके लिए सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद नीचे की साइड में आपके लिए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब लोन आप किस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि आप किस पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, लोन लेने का आपका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर लोन लेने का उद्देश्य हमारे लिए कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप पर्सनल इमरजेंसी के लिए लेना चाहते हैं, या दोस्तों सैलरी यहाँ पर लेना चाहते हैं सैलरी के लिए, जैसे यहाँ पर लिख कर मेडिकल इमरजेंसी बिजनेस के लिए यहाँ पर, या इमरजेंसी पर्सनल के लिए, तो मैं यहाँ पर कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए सिलेक्ट करना है कि आपकी मतलब कि आप शादीशुदा हैं या अनमेरिड हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करना है, अगर सिंगल है तो सिंगल पर आपके लिए क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अपनी एजुकेशन को बताना है, आपके लिए इंटर करे हुए हैं, हाई स्कूल करे हुए हैं, या ग्रेजुएशन आपने कर रखा है दोस्तों, या मास्टर है या डॉक्टर है, वो जो भी यहाँ पर है वो यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में सिलेक्ट करने के बाद में उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट करना है कि आपका जो घर है वो कैसे है। अगर आपका खुद का घर है तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट पे क्लिक करना है। अगर आपका दोस्तों किसी रिलेटिव के घर में रहते हैं तो उस पर आपके लिए क्लिक करना होगा। जैसे भी घर में आप रहते हैं उस पर आपके लिए क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जॉब करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है या सैलरी आपकी आती है किसी भी प्राइवेट कंपनी से, तो आपके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा सैलरीड पर। अगर दोस्तों आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपका खुद का काम है, तो सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर, अगर आप दोस्तों लेडीज हैं या कुछ भी हैं, तो अगर आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पर क्लिक करना होगा। आप जो भी हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करना। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले पूछा जाएगा कि अगर आप काम करते हैं तो एक रेगुलर एम्प्लॉय हैं या दोस्तों फ्रीलांसर हैं, जो भी आपका है वो भी आपके यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, अब जहाँ भी आप काम करते हैं वो कितने सालों से कर रहे हैं उस पर आपके लिए क्लिक करना होगा। 1 साल के कर रहे हैं तो 1 साल पर, 1 साल से 2 साल के बीच में तो उस पर क्लिक करना। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा आपकी कंपनी का नाम या शॉप का नाम। यहाँ पर बोल रहे हैं शॉप या कंपनी जो भी आपकी है। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का नाम भरना है। अगर आप शॉप पे, आपकी शॉप है कोई, तो शॉप का यहाँ पर नाम भरना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए भरनी है कि आप जहाँ भी काम करते हैं वो इंडस्ट्रीज कैसी है, मतलब कि आईटी सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है या आपका कोई भी किराना की दुकान है, जो भी आपका सेक्टर है, या फूड सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, यहाँ पर वही आपके लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपकी क्या पोस्ट है आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे कि मैनेजर है तो मैनेजर भरना होगा। अगर आप वर्कर हैं या शॉप के ऑनर हैं वो आपके लिए यहाँ पर भरना होगा। या मार्केटिंग करते हैं या एजेंट है तो यहाँ पर आपके लिए भरना होगा। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, यहाँ से पूछी जाएगी आपकी मंथली इनकम। मंथली इनकम यहाँ पर डालना है, टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी जो आती है मंथली वो किस डेट में आती है, उस डेट को आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपकी सैलरी बैंक में आती है या बैंक में चेक के थ्रू आती है या कैश के थ्रू मिलती है, उस पर आपके लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट करना हुआ, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपकी वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने पहले कभी लोन ले रखा है या अनुभव है लोन का आपके लिए, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद भी इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को आपके लिए जोड़ना होगा। जैसे जीमेल आईडी करते हैं, जीमेल आईडी जोड़ने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, आपकी यहाँ पर मेल आईडी है वो जुड़ गई है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से मेल आईडी जुड़ने के बाद में यहाँ पर नीचे की साइड में जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लोन का ऑफर दिखाया जाएगा कि आपको कितना लोन का ऑफर मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर लोन का ऑफर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे केस में यहाँ पर 15,000 का लोन का ऑफर यहाँ पर निकल कर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं 15,300 का। तो चलिए यहाँ पर गेट लोन के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं गेट लोन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर लिख कर आ जाएगा यहाँ पर साफ साफ कि चेक योर लोन अप्रूवल। तो यहाँ पर मैं डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मुझे लोन का कौन कौन सा ऑफर यहाँ पर मिला है। मुझे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लोन का 15,388 रुपये का यहाँ पर ऑफर मिला है। इसको मैं प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके ले सकता हूँ। नीचे की साइड में स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर ये लोन अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं लेना है। यहाँ पर मुझे एक लोन का ऑफर दोस्तों यहाँ पर और मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 5,000 से 6,000 के बीच में मैं लोन यहाँ पर गेट के नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। इस पर मुझे इतना % का मंथली इंटरेस्ट रेट लगेगा और इतनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। नीचे की साइड में और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर दोस्तों वही लोन दिखाया गया है। और जो यहाँ पर मेरा यहाँ पर कैश लोन है यहाँ पर मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखकर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 15,000 का लोन यहाँ पर लेने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर 15,000 के लोन के ऑप्शन पर मैं यहाँ पर प्रोसीड लिखकर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके में अगर आपके में गेट नाउ का ऑप्शन लिखकर आ रहा है तो गेट नाउ के ऑप्शन पर आपके लिए क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए क्लिक करने के बाद इस प्रकार से प्रोसेसिंग आ जाएगी। यहाँ पर बोला जाएगा कि आपका जो लोन है वो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 15,300 का लोन है इस प्रकार से। तो मैं इसकी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स बताई जाएगी कि 15,000 का यहाँ पर लोन यहाँ पर आ रहा है। जो बैंक में ट्रांसफ़र होगा वो 15,388 होगा, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पर 17,081 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है। मतलब कि 17,000 के लोन में से यहाँ पर मेरे अकाउंट में आएंगे 15,388 रुपये। टोटल प्रोसेसिंग काटी जाएगी यहाँ पर 1,693 रुपये। EMI बनेगी यहाँ पर 1,720 रुपये की। मंथली इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा यहाँ पर दोस्तों लगभग यहाँ पर देख सकते हैं मंथली इंटरेस्ट लगाया है 3.08 और 12 मंथ की यहाँ पर किस्त होने वाली है। तो यहाँ पर मैं चलिए बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में इस प्रकार से करता हूँ। यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखाई गई है कि कैसे करके आपका लोन बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सबसे पहले स्टेप में आपके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों बोल रहे हैं रिक्वेस्ट द सेक्शन लेटर, मतलब कि सेक्शन लेटर यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जो टर्म ऑफ कंडीशन है वो आपके लिए करनी होगी। उसके बाद कन्फर्म सेक्शन लेटर कन्फर्म करना होगा। उसके बाद अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे की साइड में अगर दोस्तों लोन एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन UPI। इसको आपके लिए डाउनलोड करके इसी तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके लिए में कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब